दोस्तों, पुराने वक्तों में हिंदुस्तान में एक मियाँ बीवी रहते थे। मियाँ खेतों में काम करता और बीवी घर संभालती थी। बीवी इतनी बेवकूफ थी कि हर काम को चौपट कर देती थी और सारा इल्जाम अपने खावन पर लगा देती थी और कहती थी कि मैं इस गलती की जिम्मेदार थोड़ी हूँ, तुम हो। एक दिन खुदा का करना हुआ कि हमसाये ने उसको एक बकरी की रान दे दी तो खावन बोला, बेगम मुझे इस रान के कबाब तो बना दे। मुद्दतों बाद आज मुझे गोश्त नसीब हुआ है, हम जंगल में जाएंगे और फिर वहाँ कबाब खाएंगे। तो उसकी बेगम बोली, कबाब तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि कोई क्या बनाएगा, इतने मजेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं अभी कबाब बनाकर लाती हूँ। दोस्तों, खावन ने कहा, ये बात है तो देखना, आते आते शराब भी लेती आना। नीचे तहखाने में शराब पड़ी हुई है, मगर ढक्कन खोलते वक्त जरा एहतियात करना। तो बेगम बोली, ओ मियाँ जी, वाह, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया है? गोया मैं इतना भी नहीं जानती कि अगर ढक्कन खुला रहा तो शराब गिर जाएगी। अच्छा तुम जाओ, मुझे खाना पकाने में देर हो रही है। दोस्तों, ये सुनकर उसका खावन खेतों में चला गया। बीवी ने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना पकाते पकाते वो सोच रही थी कि आज खाना बड़ा मजेदार बनेगा। उसने सोचा कि खाना तो अभी पक ही रहा है, मैं इतनी देर में तहखाने से शराब ले आती हूँ। ये सोचकर उसने जग हाथ में लिया और रान को कोयलों पर छोड़कर तहखाने में चली गई। इतने में उसे ख्याल आया कि जब वो रान पक रही थी तो गेट पर खड़ा कुत्ता रान को लालची नजरों से देख रहा था। कहीं ऐसा न हो कि वो रान लेकर भाग जाए और वो शराब के डब्बे को खुला छोड़कर भागती हुई ऊपर आई तो क्या देखती है, वाकई वो कुत्ता उस पकती हुई रान को लेकर भागा जा रहा था। ये लकड़ी लेकर कुत्ते के पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर में इसका सांस फूल गया तो ये एक दरख्त के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में जब इसके हवास बहाल हुए तो इस वक्त उसे शराब का ख्याल आया तो वो वापस दौड़ी और तहखाने में उतरी तो क्या देखती है, तहखाना तो खाली है और शराब फर्श पर गिरी हुई है। ये देखकर उसने सोचा, जग में तो शराब मौजूद ही है, आज का दिन तो मजे से गुजर ही जाएगा। वो दिल में सोचने लगी, अगर मेरे खावन ने तहखाने की हालत देखी तो वो कहेंगे मेरी बीवी कितनी बड़ी बेवकूफ है। अगर शराब गिर गई थी तो क्या हुआ, ये इसे झाड़ू देकर फर्श साफ भी तो कर सकती थी। दोस्तों, परेशानी की बात ये थी कि फर्श को कैसे खुश किया जाए। सामने ही आटे के 2 थैले पड़े थे। ये दोनों थैले उसने फर्श पर उल्टा दिए और उस पर झाड़ू देने लगी। शराब की जग को ठोकर लगी, जो बची कुची शराब बची थी वो भी गिर गई। उसने गुस्से में शराब को उठाकर दूर फेंक दिया। जरा सी देर में झाड़ू देकर सारा भीगा हुआ आटा उठाकर उसने फेंक दिया। जब दोपहर को खाना नहीं पहुंचा तो मियाँ भूखा प्यासा घर वापस आया और बीवी से पूछने लगा, आज मैंने तुम्हें रान पकाने को कहा था, मगर तुम तो पकाकर नहीं लाई, ना ही कबाब बनाए हैं। वो कहने लगी, मियाँ जी, वो रान तो कुत्ता खा गया है, मैं उसको मारने को भागी तो इतनी देर में मेरी शराब गिर गई और मैंने फर्श को 2 बोरियों का आटा डालकर बड़ी मुश्किल से सुखाया है। इस सारे में जग में थोड़ी शराब बची थी, लेकिन इस गड़बड़ में वो भी मेरी ठोकर लगने से गिर गई। मगर जरा तहखाने में जाकर तो देखो, मैंने फर्श को कैसे बिल्कुल साफ कर दिया है। मियाँ ने कहा, वाह बेगम वाह, तुम्हारे क्या कहने। आखिर शराब कहाँ भागी जा रही थी जो तुम रान को छोड़कर भाग गई थी? और अगर चली भी गई थी तो शराब का ढक्कन क्यों बंद नहीं किया? और अगर शराब बह भी गई थी तो रान भी जाती रही और तुमने आटे का भी सत्यानाश कर दिया। राख डालकर भी सुखा सकती थी। बेगम, ये क्या किया तुमने? तो बेगम बोली, अगर ये सब कुछ तुमने मुझे पहले बताया होता तो इतनी बड़ी मुसीबत न होती और ये सब कुछ बच जाता। अब तुम इतराज करते हो, मगर बाद में करते हो जब नुकसान हो चुका। ये मेरी वजह से थोड़ी हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वाह, ये भी खूब है, गलती तुम करो और इल्जाम मुझ पर धड़ो। उसके बाद मियाँ ने सोचा, ये औरत तो बड़ी बेवकूफ है, कहीं घर की जमा पूंजी उठाकर किसी अरे गहरे को न दे दे। बेहतर है कि मैं रुपया पैसा कहीं दफन कर दूं। और उसने रुपया पैसा जिस गड्ढे में दफन किया तो उसे मना किया कि उसके पास भी गई तो अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर उसने अपने बागीचे में
एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसने अपनी सारी दौलत उसमें दफन कर दी और अपनी बेगम को बताकर कहा, देखो अगर तुमने उस रुपए पैसे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बीवी बोली, अगर तुम कहो और मैं उसके खिलाफ काम करूं, आखिर मुझे खुदा को जवाब तो देना है। तुम हौसला रखो, मैं उस गड्ढे के पास हरगिज नहीं जाऊंगी और ना ही माल को हाथ लगाऊंगी। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, चंद बदमाश चीनी के बर्तन बेचते हुए उस किसान के घर आए। मियाँ तो खेत में पहले ही काम करने गया हुआ था, लेकिन बीवी घर पर थी। उसने जब रंग बिरंगे बर्तन देखे तो बहुत सारे बर्तन ले लिए। फेरी वाले ने कहा, लाओ बेगम इसके हमें पैसे दो। तो वो कहने लगी, भाई मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, लेकिन मेरे मियाँ ने सारी दौलत उस दरख्त के नीचे दफना रखी है, तुम खुद खोल कर निकाल लो। मैंने तो उस माल को हाथ ना लगाने की कसम खा रखी है, आखिर खुदा को भी तो जवाब देना है, इसलिए गड्ढे तक नहीं जा सकती, लेकिन दूर से तुम्हें जगह बता देती हूँ। दोस्तों इस तरह उस बदमाश ने कहा, हमें तो पैसों से गरज है। तो उस औरत ने दूर से खड़े होकर उन्हें वो जगह बता दी। तो उन लोगों ने खुद जाकर सारा रुपया पैसा निकाल लिया और बहुत से बर्तन बीवी को देकर वहाँ से चलते बने। शाम को जब मियाँ घर आया तो देखता है बीवी बर्तनों का एक ढेर लिए बैठी है। तो मियाँ ने देखा उसकी सारी रकम गायब थी। उसने कहा, मेरे पैसे किधर गए? तो वो बोली, भला मैं क्यों चोरी करूंगी? तो बीवी कहने लगी, भला मैं चोरी क्यों करूंगी? मैंने तो दूर से खड़े होकर उन फेरी वालों को वो जगह बताई थी जहाँ तुमने पैसे गाड़े थे, उन बेचारों ने तो खुद ही निकाल लिए। और बीवी बताने लगी, अभी थोड़ी देर हुई है, वो फेरी वाले यहाँ से गए होंगे, चलो मैं और तुम उनके पीछे चलते हैं। तो मियाँ कहने लगा, न जाने वो कितनी दूर निकल गए होंगे, ढूंढने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसलिए खाने के लिए रोटी पनीर और मक्खन साथ रख लो। बीवी ने मक्खन, रोटियां और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े पोटली में बांधे और दोनों उनकी तलाश में चल पड़े। थोड़ी दूर गए थे कि बीवी थक गई। मियाँ ने कहा, मैं आगे चलता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद उसी रास्ते से आ जाना तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोस्तों मियाँ ये कहकर आगे बढ़ गया और बीवी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब उसकी थकन दूर हो गई तो वो इधर को चल दी जिस तरफ को उसके शौहर गए थे। कुछ देर के बाद वो ऐसी जगह से गुजरी जहाँ दोनों तरफ दरख्त थे, उन दरख्तों की छाल उतरी हुई थी। उसको रहम आया तो उसने पोटली में से मक्खन निकाल कर उन पर लगा दिया और फिर पोटली फाड़ कर उसके ऊपर रखी। जब कपड़ा कम पड़ गया तो अपने जिस्म पर मौजूद कपड़ा फाड़ कर वो उस पर लगाने लगी। उसी दौरान पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। ये देखने के लिए कि पहला टुकड़ा किधर गया है, उस बेवकूफ औरत ने दूसरा टुकड़ा भी नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद वो भी गायब हो गया। गैर सब्र शुक्र करके जब वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे अपना खावन मिल गया। वो बेचारा भूख से निडाल था। जब उसने खाना मांगा तो उसने सूखी रोटियां निकाल कर उसके आगे रख दी। तो वो कहने लगा, ये रोटियां किस चीज के साथ खाऊं? मक्खन और पनीर भी तो हम साथ लाए थे, वो किधर गया? तो वो बोली, मियाँ जी मक्खन तो मैं उन दरख्तों पर मल लाई हूँ जो जख्मी थे और पनीर का टुकड़ा भी गिर गया है। तो खावन बोला, तू जो भी काम करती है उल्टा ही करती है। तो बीवी बोली, मुझे क्या पता था कि दरख्तों की मरहम पट्टी नहीं की जाती। यही बात अगर तू मुझे पहले बता देते तो कितना अच्छा होता और हम इतने सारे नुकसान से बच जाते। दोस्तों अगर आपको इस बेवकूफ बीवी की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।